हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है मास्टर जी। आज जैसे ही सारिका ने घर से कदम बाहर रखा, आसपास सुगबुगाहट तेज हो गई थी। रोज जब वो घर से निकलती थी तो ऐसा कुछ नहीं होता था। आज क्या हुआ है, वो समझने की कोशिश कर ही रही थी कि एक पत्थर सनसनाता हुआ उसके माथे पर आकर लगा। सामने से भोला काका बोले, हम सब तुमको देवी समझते थे। कैसे तुम गांव में हर किसी के काम आ जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, और तो और जो हो सकता था वो करके गांव वालों की मदद करती थी। पर मैंने किया क्या है बाबा, क्या हो गया? उसने हैरानी से सबकी तरफ देखते हुए पूछा। तभी पीछे से रमली ताई चमकते हुए बोली, हाय राम, यह देखो जरा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तभी सरपंच जी ने हुक्म सुना लिया, मास्टरनी जी, हमें आपके बारे में सब पता लग गया है। अब आप इस गांव में नहीं रह सकती। शहर से आए भोला को मुस्कुराते देख वो पल भर में बात की जड़ तक पहुंच गई और बेबसी से बोली, सरपंच जी, मेरी जिंदगी के उस भयानक सपने में मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं तो अपने स्कूल जा रही थी जब कुछ लोगों ने मुझे अगवा करके जहन्नुम में पहुंचा दिया। फिर किसी तरह मैं वहां से भाग निकली, पर घर वालों ने साल भर बाद लौटी बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया। मैं सारे जानने वालों से दूर इज्जत की चाह में इस गांव में पनाह में थी। मुझे ऐसे दरबदर मत कीजिए। उसकी बात सुनकर सरपंच साहब अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोले, जानती हो ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए आज के आज गांव से बाहर चली जाओ। पर सरपंच साहब, मेरी कोई गलती नहीं थी और अब तो मैं दलदल से बाहर भी आ गई हूँ। वो आंखों में उमड़ आए सावन को बरसने से रोकते हुए बोली, माफ करें हमें मास्टरनी जी, आज रात तक का समय है आपके पास। उसके बाद अगर आप गांव में नजर आई तो अच्छा नहीं होगा। सरपंच जी धमकी देते हुए बोले। सारिका बेबस सी घर के अंदर आ गई। उसे लग रहा था कि एक बार फिर जिंदगी को लहरों ने उसे तेज तूफान में लाकर छोड़ दिया है। जैसे तैसे वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर स्टेशन के लिए निकली। रास्ते में ही उसे भोला मिल गया। वो अपनी शेखी झाड़ते हुए बोला, बहुत गुरूर था ना तुम्हें खुद पर। हमको आज भी याद है जब हम शहर में तुम्हारे पास आए थे तो कैसे तुमने हमारा मुंह नोच लिया था। अब चलो हमारे साथ, वो गलियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। भोला की बात सुनकर सारिका गुस्से में दहकती हुई बोली, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुमने मुझे गांव से निकलवा दिया तो मैं उस नरक में वापस जाऊंगी। मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कहने को तो सारिका ने घर कह दिया, पर उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे करना क्या है। उसने खुद को वक्त के धारे के साथ छोड़ दिया और स्टेशन पर पहुंचकर सामने खड़ी मालगाड़ी में दुबक के गई। ट्रेन के चलते ही वो भी नींद के आगोश में चली गई। जब सारिका की आंख खुली तो एक पल तो समझ ही नहीं पाई कि वो कहाँ है। पर फिर उसे धीरे धीरे बीता दिन याद आ गया। स्टेशन के बाहर आकर देखा तो लगा सिर्फ उसकी ही दुनिया बदली है, बाकी सब तो वैसे ही जिंदगी की भागदौड़ में लगे हुए हैं। उस बड़े से शहर में कोई ना कोई ठिकाना उसे भी चाहिए था। वो समंदर की लहरों को देखती और फिर धीरे धीरे बढ़ती शाम को गहराती रात उसे फिर डरा रही थी। वो वापस रेलवे स्टेशन आ गई। कुछ सुरक्षित महसूस किया उसने खुद को। वहाँ इस शहर की एक बात बहुत अच्छी थी कि यह कभी सोता नहीं था। तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठ गई। वो अपनी लोकल ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसने थोड़ी देर सारिका को देखा और फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, हाय, मैं अंजलि। आप मुझे कुछ परेशान सी लग रही हैं। हो सके तो मुझे बताएं। हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। सारिका ने एक पल को उस अनजान लड़की को देखा और फिर नहीं में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं भी बस अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही हूँ। यह कहकर मन ही मन खुद से बोली, ऐसे कैसे किसी पर भी भरोसा कर लूं। वैसे भी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सारिका की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराते हुए अपनी गोल गोल आंखें नचाते हुए बोली, मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। पता नहीं आज कैसे। कोई नहीं, मेरी तो ट्रेन आ गई, बाय। ये कहते हुए वो भीड़ में ओझल हो गई। सारिका ने एक बार फिर सीट पर सर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। रात बेहद धीरे धीरे गुजर रही थी।
जाने क्यों सारिका सूरज की पहली किरण का एक ऐसे इंतजार कर रही थी जैसे पहली बारिश के पानी की बूंदों का इंतजार करता है। धीरे धीरे ही सही, पर वो रात भी गुजर ही गई और एक बार फिर अंजलि उसके सामने खड़ी थी। अरे, आप अब तक यहीं हैं? आपकी ट्रेन नहीं आई क्या? कौन सी ट्रेन से कहाँ जाना है आपको? इस बार सारिका अंजलि को सामने देखकर खुद को रोक ना सकी और बोली, मुझे खुद नहीं पता कि मेरी ट्रेन कौन सी है। अच्छा सुनो, तुम मुझे कोई काम दिलाने में मेरी मदद कर सकती हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप मेरे साथ पास के मॉल में चलो, वहाँ कल ही एक जगह खाली हुई थी। अंजलि चहकते हुए बोली। प्यारी चुलबुली सी अंजलि सारिका को किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रही थी और फिर उसका हाथ थाम कर वो एक नए सफर पर निकल पड़ी। हिचकोले खाते हुए ही सही, पर सारिका की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर आने लगी थी। दिन तो काम में और अंजलि की बेसिर पैर की बातों में गुजर जाता, पर रात की तन्हाई सारिका को नागिन की तरह डसती थी। पीछे रह गए अपने उसे बहुत शिद्दत से याद आते थे और वो यादों के समंदर में डूब जाती थी। आज रोज की तरह एक दिन था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे कि तभी मॉल में हड़कंप मच गया। मॉल का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में था। कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। पुलिस भी आ गई थी और सेना भी, पर आज इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। आतंकवादी अपनी मनमर्जी में लगे हुए थे। सेना और पुलिस कोशिश कर रहे थे, पर वो आतंकवादियों से लोगों को बचाने में सफल नहीं हो रहे थे। इधर सारिका आग में गिर चुकी थी। पास ही कुछ मासूम बच्चे भी आग की चपेट में आ गए थे। सारिका ने अपनी जान की परवाह छोड़कर सारे बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। इधर आर्मी भी आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में सफल हो गई। इस सारी जद्दोजहद में सारिका बहुत बुरी तरह से झुलस गई थी। हर न्यूज़ चैनल अब उसकी बहादुरी की बात कर रहा था। अस्पताल में सीरियस हालत में सारिका एक बार फिर जिंदगी से लड़ रही थी। बेहोशी की हालत में उसे लगा कि उसके हाथों पर पानी की बूंद गिरी। अब उसने धीरे धीरे आंखें खोलकर देखा तो सामने उसकी माँ बैठी थी। माँ को सामने देख वो खुशी से रो पड़ी और उनका हाथ थामते हुए बोली, माँ, मैं बेकसूर थी, फिर भी मुझे इतनी सजा क्यों मिली? मुझे तेरे आंचल की पनाह ना मिली। मुझे माफ कर दे बेटी। मैं दुनिया वालों से डर गई थी, पर अब मैं खुद को तुमसे दूर नहीं करूंगी। तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। माँ के आंचल तले सारिका चैन की नींद सो गई, पर एक ऐसी नींद जो कभी नहीं टूटती है। दोस्तों, ये थी कहानी सारिका मास्टरजनी की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी, और कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इस कहानी को सुन सके। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। इस कहानी को सुन के आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नई सोच के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।